हेलो दोस्तों, पीटीएस स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 1.4 मतलब वास्तविक संख्या जो है चैप्टर 1 क्लास 10 का, ठीक है, उसका देखेंगे 1.4। इससे पहले वीडियो में हम लोग 1.3 तक देख चुके हैं एक एक करके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 1.4। तो 1.4 में दिया क्या हुआ है कि शांत और अशांत दिखाना है, ठीक है। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है उसका शांत होगा कि अशांत होगा, उसके बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि लंबी लंबी भाग देते थे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते थे कि ये शांत हुआ कि अशांत हुआ, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं उसको। यहाँ पर क्या करना है, हमको लंबी भाग नहीं देना है, ठीक है, मतलब लंबा विभाजन इसमें नहीं करना है, बिना विभाजन किए हुए बनाने यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ रूल रेगुलेशन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ रूल है, ठीक है, तो उसको हम रूल को जानेंगे, ठीक है, और उसको बिना लंबी विभाजन किए हुए उसको हम लोग बना सकते हैं आसानी से। देखिए क्या है, एक चीज़ हम तो बताना चाहेंगे, इसको लिख के रखे हैं, ठीक है। पहले देखिए इसको, जैसे हम बोल दिए कि 2 का पावर अगर m आएगा तो शांत होगा, 5 का पावर अगर m आएगा तो शांत होगा, और 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n शांत होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 2 का पावर m क्या है भाई, इसको अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके समझ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया है, कोई 4 नंबर में लिखा है कि 3 इंटू, ये रूल है, ठीक है। ये हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, इसको रूल को हम लोग समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ठीक है। ये अशांत आवृत्ति होगा, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। अनवसानी, अशांत का मतलब ही होता है अनवसानी। अब रूल नंबर 5 है 3 का पावर m इंटू 7, अशांत अनावर्ती, सॉरी, हाँ ठीक है, अशांत अनावर्ती, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे कि जो हर होता है, ठीक है, ऊपर वाला अंश कहते हैं और नीचे वाला क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमको हर का देखना है, ठीक है, हर में अगर 2 का पावर m आ जाए, 5 का पावर m आ जाए, या 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर दूसरा कुछ आ जाए ऐसा, तो हम लोग क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति कहेंगे, या तो अशांत का मतलब ये था अनवसानी, ठीक है, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं। तो अनवसानी आवृत्ति भी कहेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए, तो 2 का पावर m कहने का मतलब m का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब 1 से लेकर 1 2 मतलब पॉजिटिव नंबर है, मतलब धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो मान लीजिए m का मान 1 हो गया, तो 2 का पावर क्या है, मान लीजिए 2 का पावर m की जगह में क्या है, 1 है यहाँ पर। तो m कोई भी पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कहीं पर हर में आ गया 2 आ गया, तो क्या ये शांत नहीं है, हाँ शांत है। कैसे, यहाँ पर बोलिएगा सर ये m कहाँ पर है, तो इस किसी संख्या का पावर में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, 1 रहता ही है, तो इसीलिए ये 2 का पावर m के रूप में हो गया, तो ये मतलब क्या हुआ, शांत है। मान लीजिए कहीं पर 2 इंटू 5 आ गया गुणनखंड में, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो भी शांत होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो मतलब m और m बराबर हो गया, ठीक है। m और n का मान क्या हो गया, बराबर हो गया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये शांत हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 ऐसे आ गया, तो देखिए 2 इंटू 5 जिसको गुणनखंड करेंगे नीचे वाला का, मतलब हर का, किसी संख्या का, तो अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग उसको शांत नहीं कहेंगे। आप बोलेगा कैसे, देखिए 2 का पावर m और इंटू 5 है 2 इंटू 5 के रूप में है, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, एक्स्ट्रा एक अवैध संख्या आ गया, तो ये संख्या आ गया, ठीक है, अवैध संख्या, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग अशांत आवृत्ति कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग शांत नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो हम लोग समझ गए होंगे कि 2 का पावर m अगर हर का गुणनखंड करने पर आ जाएगा, या तो 5 का पावर m आ जाएगा, और नहीं तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर, दोनों में मतलब 2 और 5 दोनों आ जाएगा, तो पर भी शांत कहेंगे। लेकिन अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इंटू 3 दे दिया है, मान लीजिए 3 का जो 7 भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत आवृत्ति, ठीक है, या तो अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। अब देखिए
लास्ट में लिखे हैं कि 3 का पावर m इंटू 7। देखिए 2 और 5 में दोनों में से किसी कोई एक भी संख्या नहीं है यहाँ पर, तो उसको कहेंगे अशांत अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती। ठीक है, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन कहने का मतलब है, मान लीजिए देखिए, रिपीटेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए 0.4 यहाँ पर 1 आ गया, फिर 4 1 आ गया, फिर 4 1 आ गया। देखिए यहाँ पर 4 1 4 1 4 1 एक जैसा आते रहा, तो उसको कहेंगे आवृत्ति, आवर्ती। ठीक है, आवर्ती कहेंगे, या तो पुनरावृत्ति करते हैं, पुनरावृत्ति यही लिखे हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब बार बार वही चीज़ दोहराता शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लास 9 में तो हम लोग देख चुके हैं कि पुनरावृत्ति या आवृत्ति। ठीक है, और अनावृत्ति क्या है, वो दोहराएगा नहीं। ठीक है, वो अनंत तक जाएगा, लेकिन वो जाते रहेगा, कटेगा भी नहीं, तो वो चलता रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अनावृत्ति। ठीक है, और वो दोहराएगा भी नहीं, रिपीटेशन भी नहीं होगा, उसको कहेंगे अशांत अनावर्ती। ठीक है, उसका एक वीडियो हम बना देंगे बाद में। ठीक है, हम लोग अब देखिए शांत के बारे में। शांत देखिए, जैसे मान लीजिए 2/8 है। ठीक है, सॉरी 2/4 है मान लीजिए, तो इसको क्या कहेंगे, भाग देते हैं ऐसे 4 से, 4 बजे 20 खत्म हो गए। इसको क्या कहते थे, शांत। क्लास 9 में हम लोग देख चुके हैं, इसको क्या कहेंगे, शांत। जैसे मान लीजिए भाग शेषफल 0 आ गया, तो उसको और क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, अब तो शांत के बारे में सबको समझ में आ जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, तो हम लोग फाइनली अब क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मतलब और एक बार फिर हम रिपीट करना चाहते हैं। देखिए रूल नंबर 1 कि 2 का पावर m आ जाएगा तो शांत हो जाएगा, 5 का पावर m आ जाएगा तो शांत आ जाएगा। m का मतलब हो रहा है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, माइनस को छोड़ के। ठीक है, अब देखिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m, मतलब 2 का पावर कुछ हो सकता है, मान लीजिए 2 हुआ, और 5 का पावर मान लिया 5 हो गया। ठीक है, तो उसको भी शांत कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर अशांत, मतलब 2 और 5 को छोड़ के अगर कुछ भी संख्या आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति, या तो अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, और देखिए अगर 2 और 5 दोनों में से कुछ नहीं आएगा तो अशांत अनावर्ती कहेंगे। ठीक है, या तो अनवसानी अनावर्ती, क्योंकि अनवसानी का मतलब ही होता है अशांत। तो चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह कम है इसीलिए। ठीक है, एक नंबर देखिए, एक नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक मिटाते चल जाएंगे। ठीक है, 13 बटा कितना दिया हुआ है, 13/31/25 मतलब 3125। ठीक है, इसका क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, किसका, हर का। किसका करेंगे, हर का। तो ये किसको अंश करते हैं, ये क्या है मेरा अंश, और इसको क्या कहेंगे, हर। तो हमको किसका गुणनखंड करना है, हर का। ठीक है, 31/25। देखिए 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 1 25। ठीक है, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 1 25। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 दूनी 10, 5 1 25, फिर 5 से 5 1 25, 5 1 5। देखिए यहाँ बच्चे को 5 दिख रहा है, 5 को 5 दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 13/31/25 को 21 रुपये, 13/5 का पावर 5, 5 को 5 है ना, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बार लिखेंगे, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये जो हर का, हर में यहाँ पर देखिए, हर में क्या है, 5 का पावर m का रूप है कि नहीं, हम पहले रूल बता चुके हैं। ठीक है, अब तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हर में क्या है, हर में यहाँ पर हर का, सॉरी यहाँ पर हर का
गुणनखंड, हर का गुणनखंड, यहाँ पर हर का गुणनखंड किसका रूप का है, 5 का पावर m के रूप में है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये शांत। आंसर आ गया आप लोग का। ठीक है, क्या हो जाएगा, शांत आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे कि 2 का पावर या तो 5 का पावर कुछ आ जाए, या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए हर में गुणनखंड करने के बाद, तो हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्टली इसको शांत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन तो बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग मिटा देते हैं। अब जो बचा है 17/8, देखिए 17/8, 8 का भी करेंगे, क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। हर क्या है, 2 है, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 17/8 बराबर, सॉरी 17/8 को क्या करेंगे, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को है, 2 गुने 3 बार। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर m के रूप में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर हर का गुणनखंड 2 का पावर m के रूप में है, 2 का पावर m के रूप में है, इसलिए क्या है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको कहीं चीज लिखना है कि यहाँ पर हर का गुणनखंड 2 का पावर m के रूप में है, इसीलिए ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो हम लोग बार बार क्यों लिखेंगे, एक बार तो हम लोग लिख चुके हैं, बार बार आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एक ही चीज़ लिखना ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इस प्रकार से खत्म होता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 64/455। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 455 का गुणनखंड करेंगे। देखिए तो किस में कट जाएगा, 5 से मान काटिए, 5 नाम 45, 5 एकम 5, ये 7 से काटिए, 13 बार में जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, अब क्या 21, ये 13। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ऊपर वाला कुछ कटेगा तो काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर काटिएगा, लेकिन यहाँ पर काटने वाला तो है नहीं कुछ, कोई ऐसा चीज़, जैसे ऊपर वाला का गुणनखंड करना पड़ेगा और काट दीजिए, ऊपर वाला अगर रहेगा तो काटने वाला। ठीक है, तो देखिए तो 64 का अगर गुणनखंड कीजिएगा, कोई काटने वाला है 2 से पूरा जाएगा। देखिएगा 64 का भी गुणनखंड करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 2, 32, 16, 8, 2 चौका 2 दूनी 3, 6, 2 का पावर 6 आ रहा है, तो 2 कहीं पर आ रहा है गुणनखंड, नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसमें इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप, छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर लिखने का मन है तो लिख सकते हैं। तो 5 × 7 × 13। अब यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ पर हम क्या बताए थे कि अगर 5 का पावर m या तो 2 का पावर m आ जाए हर में तो उसको शांत कहेंगे। लेकिन आप बोलिएगा सर यहाँ पर तो 5 का पावर है 1, ठीक है मान रहे हैं, लेकिन हम क्या और एक चीज़ बताए थे कि 5 के साथ कुछ नहीं रहना चाहिए और 2 के साथ कुछ रहना नहीं चाहिए। यहाँ पर जैसे दिया है 7, 13, इतना सा आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आ जाएगा हम लोग का, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको अशांत आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर हर का गुणनखंड जो है क्या है, यहाँ पर हर का गुणनखंड यहाँ पर 5 का पावर 5 का पावर m और 2 का पावर m के रूप में नहीं है। ठीक है, 5 का पावर m और 2 का पावर मान लीजिए n के रूप में नहीं है। ठीक है,
इसीलिए क्या हो जाएगा अशांत। अशांत आवर्ती, ठीक है, इसको कहेंगे क्या, अशांत आवर्ती कहेंगे, ठीक है। और नहीं तो इसको अनवसानी भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको अशांत अनवसानी आवृत्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधी भी लिख सकते हैं कि ये हम लोग का क्या हो गया, अशांत आवृत्ति, ठीक है। यहाँ पर हर का गुणनखंड 5 का पावर m और 2 का पावर m में नहीं है, ठीक है। ये जो हम लोग का एक्स्ट्रा आ गया 7 × 13, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हर का गुणनखंड में क्या आ गया 7 और × 13 आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा इसको हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं, ठीक है। तो पहले इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग का कितना हो गया, 3 नंबर खत्म हो गया, ठीक है। चौथा नंबर देखिए अब क्या है, 15/1600, ठीक है। 600, इसको करना है क्या, 2 × 8 = 16, 800, 400 हो जाएगा, फिर 2 से 200 हो जाएगा, फिर 2 से 100 हो जाएगा, फिर 2 से 50 हो जाएगा, फिर 2 से 25 हो जाएगा, फिर 500 हो जाएगा, 25, फिर 500 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसको, 15 क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 है गुना 5 का पावर 2 है, ये क्या आ गया, 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में है, ठीक है। क्या रूप में है, 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में है, इसीलिए क्या होगा ये शाम, ठीक है। आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार से हम लोग 4 नंबर भी हो गए हम लोग का। अब देखिए 29/343 दिया हुआ है, कितना दिया है, 29/343, अगला क्वेश्चन 5 में, ठीक है। तो 343 का कीजिए तो 7 से कटेगा, 7 चौका 28, फिर 56 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से, तो कितना है 29/7 का क्यूब आ गया, मतलब 7 का पावर 3 आ गया। तो क्या है, तो 2 का पावर m × 5 का पावर n, या तो लिखिए ये क्या है, इस रूप में नहीं है, इसीलिए क्या इसको कहेंगे अशांत आवृत्ति, क्या कहेंगे इसको, अशांत, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब अगला देखिए, तो 5 नंबर हो गया खत्म हम लोग का। अब देखिए 23, अब देखिए 6 नंबर जो दिया हुआ है, क्या 23 दिया हुआ है, या 2 का पावर 3 × 5 का पावर 2। आप लोग खुद देख के बता सकते हैं इसको कि क्या इसमें कुछ होने वाला है, इसमें इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हर का गुणनखंड है, गुणनखंड 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में है, इसीलिए क्या है ये शांत है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए ये दिया हुआ है 129/2 का पावर 2 × 5 का पावर 7 × 7 का पावर 5। हम एक चीज़ बताए थे, ठीक है, क्या बताए थे, हम लोग क्या बताए थे इसको कि अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ इसको गुणनखंड करने के बाद ये अगर कट जाता है तब तो शांत हो जाएगा, लेकिन ये कटेगा, देखिए तो 129 का कुछ कीजिए तो 3 से काटिए, 3 4 12, 3 4 9, नहीं यार 43 × 3 आ गया, इसमें कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का अशांत, क्योंकि यहाँ पर 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक आ जा रहा है ना 7, इसीलिए ये क्या है अशांत होगा, ठीक है। तो इसका भी ये कंप्लीट होता है हम लोग का। जैसे ये दिया हुआ है 8 नंबर 6/15 दिया हुआ है, तो
15 का कीजिए तो 3 5 15, 5 एकम 5 क्या आ गया। और देखिए ऊपर वाला कुछ कटेगा तो काटना पड़ेगा, ठीक है। इसको 6 का क्या करें, 2 3 6 कर सकते हैं इसको, और इधर 3 गुना 5 कर सकते हैं। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे थे वहाँ पर कि अगर नीचे में अगर 2 या 5 के अलावा कुछ आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। लेकिन यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या आगे इसको ऊपर वाला गुणा, ऊपर वाला का भी गुणनखंड कर दिए इसको, क्योंकि यह कटेगा इसलिए किए इसको, ठीक है। तो आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो ऊपर में गुणनखंड कर लीजिएगा, और कटेगा तो कुछ काट लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो ये 3 कट सकते हैं, तो जब ये 3 कट गया तब नीचे तो 5 का रूप में आ गया, 5 का पावर m के रूप में आ गया। क्या बचा, 2 का पावर 2/5, ये तो m के रूप में आ गया ना, क्योंकि 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगी ये मेरा, सॉरी, शांत हो जाएगा, ठीक है। 3 कट गया इसलिए, ठीक है। अब देखिए ये भी कंप्लीट होता है। आप लोग 9 नंबर देखते हैं हम। 9 नंबर क्या, 35/50, 35/50, 50 का कीजिए तो क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे, 25 हो जाएगा यहाँ पर, 5 से 25, 5 एवं 5, और इसको क्या करेंगे 5 7 35, इसको कर सकते हैं। देखिए 7 गुने 5 कर सकते हैं इसको, और इसका भी अगर गुणनखंड करेंगे 7 गुना 5 आएगा ना, और इसका 2 गुने 5 गुने 5, तो 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए जरा इसको 7/2 इंटू 5 आ गया, तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m इस रूप में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, शांत। वैसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है क्या, 77/210, तो 210 का कीजिए तो 2 2 0 2 5 10, ठीक है। 5 से 5 10, 5 को 5, ठीक है। अब देखिए 7 का 7 21, 3 निकलिए, ठीक है। हम लोग का फाइनली क्या आ गया। अब इसको भी करना है क्या, 11 गुने 7 का 11 से 77, इसको गुणनखंड कीजिएगा तो इसको 2 गुने 5 गुने 7 गुने 3, तो देखिए ये 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना। लेकिन तो ऊपर भी एक 3 बच गया, 11 2 गुने 5 गुने 3, ये देखिए अगर ये 3 भी कट जाता है किसी तरह से तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, उसको शांत कहते हैं। लेकिन ये क्या आ गया, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए क्या हो गया मेरा, अशांत, अशांत, ठीक है। इसको किताब में लिखा हुआ है अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। अशांत का मतलब ये होता है अनवसानी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कंप्लीट हो गया ना 1। अब देखेंगे क्या हम लोग 2 नंबर। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। 2 नंबर में दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब जो 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 ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए वो तो आप लोग बना सकते खुद, ठीक है। जो शांत आ गया उसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो भाग देकर हम लोग क्या करेंगे, उसको दशमलव प्रसार लिख देंगे, ठीक है। ठीक है ना, तो उसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब जो हम लोग अभी बनाए जो शांत आया उसका दशमलव प्रसार लिखने बोल रहा है। तो जो शांत आया है उसको तो आपको पता है, अभी बना के देखें, उसका भाग दें क्या करना है, दशमलव प्रसार लिख देना है। सेकंड नंबर बोल रहा है 3 नंबर में देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। कुछ दशमलव प्रसार क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, 3 को दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, निर्धारित करने बोल रहा है, ठीक है। तो अभय गुणन के बारे में आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन तो नहीं लिख रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, आप लोग किताब में देख सकते हैं। 3 का 1 नंबर में दिया है कि 4 3 1 2 3 4 5, उसके दिया 6 7 8 9, ठीक है, 7 8 9, ठीक है। दूसरा नंबर में दिया हुआ है
0.12, उसके बाद 012, फिर डबल जीरो दिया हुआ है, फिर दिया है 12, फिर ट्रिपल जीरो दिया हुआ है, फिर 12, 4 जीरो दिया हुआ है, ठीक है। डॉट डॉट दिखाया गया है, फिर आगे बढ़ रहा है इसे, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर दिया है 4.43, 43.12, 34, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9 ऐसे दिया हुआ है। और ऊपर में क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, ऐसे डंडा दिया हुआ है, ठीक है। यानी इसमें कुछ हमको कुछ बेसिक रूल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार दिया हुआ है कि ये कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। कौन सा परिमेय संख्या है, कौन नहीं है, ध्यान दीजिए। हम लोग परिमेय संख्या उसको कहेंगे परिमेय संख्या हम लोग इस प्रकार दशमलव प्रसार अगर दिया रहेगा तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं। रूल नंबर 1 पर देखिए, ठीक है। जो शांत में आ जाएगा, ये क्या है, मेरा शांत है। जैसे ये किसी संख्या का कोई भी परिमेय संख्या को भाग देकर ये आया है ना जी, ये आया है। तो यहाँ पर देखिए 9 तक गया है, उसके बाद वो कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। इस पर डॉट भी नहीं दिया हुआ, डॉट देता रहता तो हमको पता चलता कि और आगे जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो क्या हो गया, हम लोग का शांत हो गया। शांत तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक नंबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक ना, क्योंकि इसका क्या लिखना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसलिए क्या है, ये दशमलव प्रसार क्या है, ये परिमेय संख्या का अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए 0.12 यहाँ पर देखिए आपको लग रहा है कि रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन नहीं रिपीटेशन हो रहा है। देखिए 120 यहाँ पर क्या 1 2 डबल जीरो आ गया। देखिए 1 2 ट्रिपल जीरो आ गया, 1 2 4 को जीरो आ गया। अब क्या आ गया, 1 2 5 को जीरो आ गया। तो रिपीटेशन कहाँ हुआ, एक जीरो तो पड़ रहा है, ठीक है। तो रिपीटेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए शांत भी नहीं है, देखिए डॉट डॉट दिया हुआ है, शांत भी नहीं है और रिपीटेशन भी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे इसको, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, अपरिमेय संख्या। मतलब शांत भी नहीं है और रिपीटेशन भी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो लिख देंगे, अगर शांत और आवृत्ति, अगर शांत और आवृत्ति कोई भी 10 दशमलव प्रसार, अगर शांत आवृत्ति मतलब बार बार रिपीट जो हो रहा है उसको, आवृत्ति अगर शांत और आवृत्ति कोई दशमलव प्रसार के रूप में है तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। हम इसको लिख दे कारण, ठीक है, कि अपरिमेय संख्या क्यों आया, परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर किसी का शांत और आवृत्ति कोई दशमलव प्रसार के रूप में नहीं है, ठीक है, शांत भी नहीं है और आवृत्ति भी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। लास्ट जो बचा है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है।
ये देखिए एक बार दिया हुआ है, मतलब डंडा जैसा दिया हुआ है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि डंडा क्या बताता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इससे आगे जो भागा देंगे तब क्या आ जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऐसे ही आते रहेगा, ठीक है। तो ये रिपीटेशन है, ये बार का दिखाने का मतलब इसको बार कहते हैं, या तो डंडा, देहाती भाषा में डंडा बोलिए इसको, डंडा उसे उलट कर रख दिया है। ये 9 तक फिर से यहाँ से यहाँ तक रिपीट होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए तो यहाँ से डंडा जहाँ तक दिया हुआ है वहाँ से मतलब रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको डंडा दे दिया। तो इस प्रकार से अगर रिपीटेशन आ जाता है, हम तो पहले बताए कि रिपीटेशन आएगा तो क्या है, उसको कहेंगे परिमेय संख्या, क्या कहेंगे इसको, परिमेय संख्या, ठीक है। तो हम लोग जान लिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग का वास्तविक संख्या जो चैप्टर 1 है, पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, बहुपद है, उसको हम लोग देखेंगे अच्छा तरह से, ठीक है। उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। और आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।